सभी को नमस्कार। आज मैं राजस्थान के जालोर जिले के आहोर तहसील के सुमेरगढ़ खेड़ा मांडोली के पास है, रामसिंह के पास है, उस गांव में आया हुआ हूँ। और आज एक व्यापारी जो प्रवासी था, पहले प्रवासी बोल सकते हैं, प्रवासी था, और उन्होंने शुरुआत की अपने गांव से और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए। ये 40 से 50 भैंस है और अपने गांव में, अपने ही खेत में 50 भैंसों का तबेले की शुरुआत की है। और बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। प्रवास में रहते हुए उन्होंने काफ़ी टाइम हो गया, उन्होंने कहा कि अपन गांव में शुरुआत करें, दादा परदादा की जो ज़मीन है उसको वापस उपजाऊ बनाएं, क्योंकि समय के साथ आज की युवा पीढ़ी इन ज़मीनें पड़ी है, सब प्रवास कमाने के लिए जा रहे हैं, मगर ये ज़मीनों में कोई उसकी देखरेख करने के लिए काफ़ी खेत बिगड़ जोते हुए पड़े हैं, तो उसमें बबूल और कहीं झाड़ियाँ खड़ी हो रही है। इस किसान परिवार से है, युवा है, व्यापारी है, उनके दिमाग में ये सोच आई कि मैं कहीं अपने गांव से शुरुआत करूं। और शुरुआत में उन्होंने 2-3 भैंस लाई, 4 लाई, 10 लाई, 20 लाई, 30 लाई, 50 लाई, और आगे उनका टारगेट 200 का है। रामसिंह के जस्ट निकट गांव मांडोली के पास खेड़ा गांव है, सुमेरगढ़ खेड़ा जिसके नाम से जाना जाता है। किसान परिवार से है और बहुत अच्छी शानदार पहल की है। प्रवासियों से भी ये कहना चाहते हैं कि अपने गांव को मजबूत करो, जितना आप प्रवास में इन्वेस्टमेंट करते हो, मकान बिल्डिंग जो बना रहे हो, अपने गांव में उसको उसी हिसाब से मजबूत करें, तो गांव मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी साहब कहते हैं कि यदि गांव को मजबूत करो तो देश मजबूत होगा। अब भैंस की देख रेख कैसे हो रही है, ये पानी पी रही है, पानी के लिए कुंड बनाए गए हैं जो अपने आप पानी आता है, ये देख रेख कर रहे हैं। गायों को पूरी तरह स्नान करवा रहे हैं और 1% भी कसरा उनके पैरों में नहीं हो। और ऊपर पंखे लगे हुए हैं, सभी के 1-1 पंखे हैं, जो शानदार सुविधा है। ये पानी भरा हुआ है, अपने आप पानी भर जाएगा। जब मन हो तो पानी पी लो, जब मन हो तो खाना खा लो, और ऊपर जब गर्मी लगे तो पंखा चालू हो जाता है। इस हिसाब से उसकी सुविधा के लिए काफ़ी शानदार बढ़िया उन्होंने सुविधा की है। अब हम उन किसान से मिलेंगे जिस प्रवासी भाई ने ये शुरुआत की है अपने ही खेत में, जो सामने वेरा दिख रहा है, जो पड़ा था उपयोग नहीं हो रहा, उन्होंने अपनी दिमाग और अपनी चिंतन से उन्होंने वेरों को चालू किया, खेती भी चालू की, और पशुपालन को बढ़ावा देते हुए उन्होंने ये शुरुआत की है। हम उस पशुपालक, उस प्रवासी से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे कि ये आपके दिमाग में ख्वाहिश कैसे आया, किसकी प्रेरणा से, और क्या ये बताए, उनसे बात करेंगे। और शानदार पहल है सभी युवाओं से। जयताराम जी, राम राम। क्या नाम है आपका? जयताराम। जाति? आपने ये जो पशुपालन का जो काम चालू किया है, ये कब से किया है? ये अभी महीने पहले। 1 महीने से किया है। कितनी भैंसे हैं आपके पास? 30 भैंसे है। और टारगेट कितने का है? टारगेट है संभाले 200 तक टारगेट है। ये ख्वाहिश आपके मन में कैसे आया कि ये मुझे, आप प्रवासी थे, बड़े शहरों में आपका बिजनेस है, आपका कामकाज है, और उस कामकाज के साथ साथ इस कामकाज को करने में आपके मन में ये सपना कैसे आया कि इस काम को करूँ? क्या, कहाँ से ये प्रेरणा मिली? ये प्रेरणा मिली, समझो ने आप कि भाई बाहर तो जा ही रहे, गांव में भी कुछ धंधा होना चाहिए हाथ में, तो लोकल से भी जुड़े रहे, गाँव से जुड़े रहे, और धंधा भी हाथ में रहे। और धंधा भी अच्छा है पशुपालन का, संभाल के करे तो। अच्छा, ये भैंसे कहाँ से लाई आपने? सब लोकल से ही लिए। अच्छा, लोकल से ली।
क्या ये आपके दादा परदादा इस भैंसों का कामकाज करते थे? घर पे रखते थे खाने वाने के लिए, कोई धंधा नहीं करते थे। अच्छा। घर पे हमेशा तो जैसे रखते ही है, हाँ। तो वो सिर्फ घर खाने के लिए बस, तो ये प्रॉपर धंधे के लिए किया है। हाँ। तो इसमें आपने मतलब ये जो इतना भैंसे है 200 भैंसों का आपका टारगेट है, तो इन सभी भैंसों को संभालेगा कौन? ये सभी युवा और प्रवासी पूछते हैं कि इतनी भैंसे लाएंगे तो इनको संभालेगा कौन? तो धीरे धीरे बढ़ाना है। हाँ। 5 लाई 10 लाई, जैसे जैसे आप एडजस्ट होते जाओगे वैसे वैसे ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी, आपकी फैसिलिटी बढ़ेगी। तो आपके काम कौन करेगा इतना? काम तो सबको करना पड़ेगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाहर का वैसे नहीं घूमते, हाँ। इधर जाके भी मेहनत करते ही है, बाहर भी कौन सी बैठते हैं। हाँ, सही है। कम से कम लोकल चीजें घर पे तो है। हाँ, सही है। माँ बाप के पास में, परिवार के साथ में है। सही है। जैसे धीरे धीरे बढ़ेगा ऑटोमेटिक एडजस्ट होता ही जाएगा। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये दिमाग में ख्वाब कैसे आया? कहाँ, कौन से कोई कहीं तबेले में गए थे या कहाँ गए थे? देख के बहुत सारे तबेले देखे, बहुत सारे तबेले। गुजरात में बहुत सारे तबेले। अच्छा। घूमे भी है। सब वो सब सक्सेसफुल है तो अपन कर नहीं हो सकते। सही है। वो भी तो इंसान ही है। कर देंगे, मेहनत करनी है। बाकी आप धंधे में 2-3 साल देने पड़ते हैं, बाकी कुछ नहीं। टाइम तो सब धंधे में देना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 साल पहले खर्चे बहुत होते हैं। आप धीरे 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 एडजस्ट होते जाओगे, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे तो सक्सेस है। अब प्रवासियों को क्या कहना चाहते हो? जो बाहर देशावर जो बैठे हैं उन प्रवासियों को आप कहना क्या चाहते हो? मतलब आपसे क्या प्रेरणा ले? 200 भैंसे आप संभाल रहे हो। सबसे पहले तो बात है शौक की, इंटरेस्ट होना चाहिए धंधे में। यदि किसी को इंटरेस्ट है और जमीन है और पानी है तो सक्सेसफुल होना चाहिए, यदि करना चाहता है तो। बाकी तो अपनी अपनी मर्जी। मेरे खुद को शौक है, बस शौक है और धंधे में इंटरेस्ट है। अच्छा धंधा है, एकदम फुल फ्लेश से, बहुत बढ़िया शानदार धंधा है। हाँ, जमीन और पानी होने चाहिए, दो वस्तु कंपलसरी है। बाकी आप भाड़े पे रख के या फिर पानी नहीं है तो सब कुछ खरीद के फिर इतना नहीं हो सकता। ये आपने शेड जो पूरा बनाया है, अभी तो कितना एस्टिमेट हुआ आपका? एस्टिमेट कितना खर्चा हुआ? ये खर्चा आप समझो कम से कम शेड का 20 तो हो गया। 20 लाख रुपए शेड का हुआ। हाँ। बाकी अदरवाइज जो भी खर्चे हुए, ट्यूबवेल है, ये वो वाला शेड है। आपने ये जी जो भैंसे लाई है, अभी तक कितना अमाउंट हुआ आपका? भैंस का एवरेज एक समझना 1 करोड़ नहीं, एक भैंस का 1 लाख एक भैंस का 1 लाख रुपया। 50 जैसे 30 भैंस है, ये 30 लाख हो गए। 50 लाख 50 लाख होंगे। हाँ। यदि एक भैंस कोई 80 की है तो कोई 20 की है। एवरेज वही 1 या 1.10। आप 30 भैंस लाओ तो 30-32 लाख रुपये समझ के चलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने युवाओं को और प्रवासियों को भी ये संदेश दिया है कि अपने गांव को मजबूत करो, और अपना गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि प्रवासी के साथ साथ अपने गांव में भी ऐसा रोजगार का कुछ साधन को तैयार करो, जिससे अपन घर आए तो आप आराम से अपने परिवार के साथ रह सके, खाना पीना खा सके और अपने व्यवसाय को संभाल सके। अपने परिवार में भी माँ बाप के साथ के पैसा कमाना भी कोई जरूरी नहीं है, माँ बापों के साथ भी रहना जरूरी है। तो उनकी जताराम की बात सही है। जताराम जी चौधरी है, कलवी है, और पहले से पशुपालन का धंधा उनके दादा परदादा भी घर पर सिर्फ करते थे। इतनी भैंसे और ये नहीं लाई थी। ये गुजरात में उनका कामकाज है। जब गुजरात की वहाँ तबेले देखे, उन्होंने कहा ये काम हम कर सकते हैं। अब ये भी इंसान है करते तो हम भी इंसान है, इस काम को कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपना खुद का खेत होना चाहिए और पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए, तो अपने सुविधा काफी हद तक ठीक रहती है, खर्चा कम हो जाता है। आप सभी का धन्यवाद और आभार। आप भी जरूर विजिट करें। राम सिंह के पास सुमेरगढ़ खेड़ा है और ऑन हाईवे पर रोड पर ही बना हुआ तबेला है। शानदार बढ़िया तबेला बना हुआ है। आप भी उस तबेले में आए, देखे। और मैं तो अपने राम सिंह के आसपास जितने भी है युवा है, प्रवासी है, उनसे मेरा निवेदन है कि आपका जमीन है, खेत पानी है, तो आप जरूर उस तबेले की योजना सोचें और तबेले बनाएं, जिससे दूध भी मिलेगा, घी मिलेगा, छाछ मिलेगी, दही मिलेगा और पशुपालन का भी ये बढ़ेगा और डेयरी प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। काफी चीजों का फायदा होगा। इसलिए आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का आभार। पुनः नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। आपका दोस्त जताराम देवासी सिकवाड़ा। धन्यवाद।